दो सब बोर्ड पे। आज का टॉपिक है वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सबसे पहले समझते हैं कि उभयनिष्ठ होता क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ठीक है। उभय का मतलब होता है दो, समझो आप, देखो ध्यान दो बोर्ड पे सब। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ का मतलब हो गया, उभय का मतलब क्या होता है? दो। अनिष्ठ का मतलब दोनों में व्याप्त, यानी जो दोनों में होगा उसे ही क्या कहेंगे हम? उभयनिष्ठ कहेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं उभयचर, क्या पढ़ते हैं? उभयचर जंतु क्या होता है? जो जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। यानी दो जगह रहता है ना। उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के बारे में, कि अगर वृत्त की अलग अलग स्थिति दिया हुआ है तो उसमें क्या होगा? वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कैसी होगा, कितनी होगी और किस तरह से उसको हम ड्रॉ करेंगे, वो सब है। तो ध्यान दो, सबसे पहला केस है, इसमें अलग अलग 4-5 केस होगा। देखो पहला केस क्या है? पहला केस दिया कि जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग हो, या इस तरीका से भी कर सकता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाई स्पर्श यानी कि प्रतिच्छेद न करता हो, यानी प्रतिच्छेद न करता हो, समझो। तो जब दो वृत्त एक दूसरे से अलग होगा, तो यहाँ पे देखो एक वृत्त O1 है और एगो क्या है? O2 है। ये एक दूसरे से अलग है, तो इसमें हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। कैसी स्पर्श रेखा? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कैसी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि वैसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच करके निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ध्यान दो, ये लाइन, ये वो वृत्त है और ये वो वृत्त है। तो यहाँ से अगर हम एगो रेखा ड्रॉ करेंगे, मान लो इसको यहाँ पे टच किया और इसको यहाँ पे टच किया, तो एगो उभयनिष्ठ हो गया रेखा, एगो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो देखिए, चलो सेम इसी प्रकार हम नीचे भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे टच किया, कितना स्पर्श रेखा हो गया? दो उभयनिष्ठ हो गया, यानी दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दिख रहा है। अब चलो तीसरा भी हो सकता है। मान लो ऐसे करके इस यहाँ पे टच किया और इसको यहाँ पे टच किया, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर टच किया, क्या ना? तो बताओ कितना स्पर्श रेखा हुआ? 3 गो। एक और होगा, देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो कुल कितनी स्पर्श रेखा हो गया? इसका मतलब जब दो वृत्त अलग अलग हो, यानी जब दो वृत्त एक दूसरे से न सटा हुआ हो, न प्रतिच्छेद करता हो, यानी अलग अलग होता है, तो इस स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 1 ये और ये कितना हो गया? 1 2 3 और 4। तो जब दो वृत्त अलग अलग हो, यानी कुछ दूरी पर स्थित हो, ऐसे भी कर सकता है कि जब दो वृत्त एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी होगा ना, तब उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो लिखो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना हो गया? 4। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर 4। सबको समझ में आ गया कैसे क्या इसको रटना नहीं है? ध्यान दो सब आदमी। देखो दो गो अलग अलग है, तो किस तरीका से हम रेखा खींच सकते हैं? स्पर्श करते जाएगा तो वो क्या हुआ है? 4 गो है। अब केस सेकेंड है, दूसरा देखो, जब दो वृत्त एक दूसरे को बाई रूप से स्पर्श करती है। ध्यान दो बोलते सब, यानी दो गो वृत्त है, दिख रहा है ये और ये, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, बाहर कर रहा है यहाँ पे स्पर्श, तब इसमें कितनी स्पर्श रेखा होगा? तो स्पर्श रेखा का मतलब दोनों को टच करते हुए जाना है। तो चलो एक ये होगा, मान लो यहाँ पे टच करता है ना, ये ऊपर हो गया, एगो स्पर्श रेखा ये हो गया, दोनों को टच किया यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो ऐसा हो सकता है, हो गया, और एक ऐसा भी हो सकता है, दोनों को टच किया ना यहाँ पे। तो बताओ जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 3। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर कितना हो गया? 3। केस थर्ड है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी एक दूसरे को काटती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक दूसरे को काटा और यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे काट दिया है, तो ऐसी स्थिति में स्पर्श रेखा कितनी होगा? तो यहाँ से अगर हम खींचेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, एक ये हो गया स्पर्श रेखा, और एक यहाँ से हम खींचते हैं तो ये भी स्पर्श रेखा है, और कहीं होगा स्पर्श रेखा जो दोनों को टच करके केवल निकलेगा,
होगा। अगर यहाँ से हम करेंगे तो पीछे पीछे कट ना जाएगा, स्पर्श नहीं ना होगा। मान लो यहाँ से खींचेंगे तो इस वृत्त को कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। और स्पर्श रेखा का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे टच करना। तो बताओ ये स्पर्श रेखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो इस स्थिति में कितनी स्पर्श रेखा है? उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बराबर कितना हो गया? 2। अब केस 4 है, देखो जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, यहाँ पर हमने पढ़ा कि बाहर में स्पर्श करता है और यहाँ पे क्या करेगा? अंदर में यह स्पर्श कर जाएगा। तो अंदर में स्पर्श करेगा तो कैसे होगा? बताओ। एगो रेखा यहाँ से खींचेगी। और कोई तरीका है जिस पर यह स्पर्श रेखा हो सकता है? अब कहीं भी खींचेंगे तो इस दोनों को टच नहीं करेगा, कट कर जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे हम खींचे तो यह स्पर्श रेखा होगा, इसको टच किया लेकिन इसको टच नहीं किया, दोनों को तो काट दिया। अगर ऐसे हम खींच देंगे तो बताओ इसको टच किया, इसको टच किया नहीं ना, क्या? इसका मतलब ऐसी स्थिति में केवल और केवल क्या होगा? स्पर्श रेखा होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी? उभयनिष्ठ स्पर्श बराबर 1। किसी को दिक्कत है? जल्दी बताओ। जब दो वृत्त संकेंद्रीय हो, यानी जब दोनों का वृत्त का केंद्र क्या हो? एक ही हो। तो बताओ अगर हम दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखो ध्यान दो। मान लो अगर हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों को टच किया है? नहीं ना किया है। अगर यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों को टच किया है? केवल इसको टच किया और इसको काट दिया दो जगह पर। तो बताओ ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा? नहीं होगा। यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा? स्पर्श रेखा बराबर 0। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? तो ये 5 गो अलग अलग केस था। पहला केस था कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अलग अलग हो, यानी कि एक दूसरे को नहीं काटती है, अलग अलग हो, तो वैसी स्थिति में वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद था कि जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करती है? स्पर्श करती है बाह्य रूप से, यानी ऐसा केस था। बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो 3 गो था। क्या वो था? 3 गो। उसके बाद तीसरा केस है कि जब दो वृत्त एक दूसरे को कट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या हुआ है? 2 गो। और जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करती है तो कितनी है? 1। और जब दो वृत्त एक दूसरे को यानी एक दो संकेंद्रीय वृत्त हो तो संकेंद्रीय वृत्त में स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? 0। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलो लिख लिया सब?